बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली अल्लाह मदद फरमा, अली अल्लाह मदद फरमा। या मौलाए मेहरबान, या मौलाए मेहरबान मदद फरमा। या इमाम ज़मान, या नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाज़िर इमाम, तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी, तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी, तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी, तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी। या मौलाए मेहरबान, या मौलाए मेहरबान हम पर रहम फरमा मौला। या मौलाए मेहरबान हम गरीब नाचीज़ लाचार तेरी मदद के लिए पुकारते हैं मौला। या मौलाए मेहरबान मदद फरमा। नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाज़िर इमाम, हाज़िर इमाम, तौफीक ताहीद हिम्मत व यारी। तमाम साथियों को एक बार फिर या अली मदद। आज हम कुछ फरामीन से इस क्लास का आगाज़ करेंगे। And hope that everyone are ready and have prepared and brought their farmans to read. The very first farman जो हमको आज पढ़ना है, it's Bombay, September 1st, 1885 farman from the Kalam-e Imam Mubin, the very first farman. तो अगर आपके पास रेडी है तो हम इसको यहाँ से आगाज़ करते हैं जी। कौन पढ़ेगा उर्दू के अंदर इसको? या अली मदद सर। या अली मदद। हाँ, मैं पढ़ूं? जी बिस्मिल्लाह। जी। हजरत इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्वातुल्लाह अलैह ने 17 अगस्त 1885 बरोज पीर 8 साल की उम्र में मसले इमामत पर विराजमान होने के तकरीबन 15 रोज बाद मुंबई दरखाने में तशरीफ लाए और जमात को दीदार देकर फरमाया, ए जमातो, तुम हमें छोटा मत समझना, हम आले रसूल हैं। हमारे दादा हजरत अमीरुल मोमिनीन मुर्तजा अली और दादी खातून जन्नत हजरत बीबी फातिमा ज़हरा है। हम अली और नबी दोनों के नूर हैं। अगरचे हम उम्र में छोटे हैं लेकिन बड़े हैं। हजरत मौला मुर्तजा अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे थे मगर अपनी जवानी में खैबर का किला फतह किया था और किला के दरवाजे को खाई के ऊपर पकड़कर पूरे लश्कर को इस पर से गुजारा था और जिब्रा नाम के काफर को मार डाला था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बस सर। जी इसके आगे है कि आप ख्याल करना कि रिकग्नाइजेशन ऑफ इमाम को ज़रूर पहचानना और इमाम को दोस्त बनाना। ये पैराग्राफ है आपके पास? जी उर्दू में पढ़ूं? जी जी जी। अच्छा। जाहिर में मौला मुर्तजा अली जौ की रोटी खाते थे लेकिन बाहर पहाड़ों को चीर कर टुकड़े टुकड़े कर देते थे और पलक झपकते ही पूरी दुनिया के कोने में पहुंच जाते थे। और जो कोई मौला मुर्तजा अली के पास से तलब करता था इसकी उम्मीद पूरी करके मुश्किल आसान कर देते थे। हम इसी मुर्तजा अली की औलाद हैं। तुम हमारा फरमान अपने दिल में रखना। हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन भी उम्र में छोटे थे मगर कुव्वत और उम्र में मुर्तजा अली जैसे थे। हमारा नूर भी इन्हीं से चला आ रहा है और मौला मुर्तजा अली का नूर दुनिया में भी
दुनिया में हमेशा कायम रहता है। ये आखिर जमाना है। इसमें जो ईमानदार हैं, अगर अपने जमाने के इमाम की इनको अपने जमाने के इमाम की कदर और करामात नजर आएंगी, लेकिन जो अधूरे दिल के हैं वो जाहिरी करामात देखेंगे फिर भी इनको झूठा समझेंगे। जिन लोगों ने पैगंबर सल्लम और इमाम की कुदरत को नहीं माना, ऐसे लोगों की मिसाल अंधे की तरह है। अंधे को अगर आईना और ठिकरी दे तो इसके नजदीक दोनों बराबर होते हैं। हमें अधूरे दिल वाले अपने जैसा समझते हैं। जाहिर में हम दरवेशी इख्तियार करके बैठते हैं, लेकिन हमें खुदावन ताला की बारगाह से बुजुर्गी मिली हुई है। वजह यह है कि हम पैगंबर की आल पाक हैं। हमारे घर की तारीफें और कुदरतें जो इल्म में वाकिफगार हैं वो समझते हैं। अधूरे दिल वालों को हम पर बिल्कुल भरोसा ना होगा। जो ऐसे हैं वो हमें किस तरह प्यारे हो सकते हैं। वो खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, हमें बिल्कुल कुछ नहीं होगा। ओके सर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत खूब, बहुत खूब। तो यहाँ पर आज जो ये फरमान हमने पढ़ा, उसकी क्या वजह है कि हमने इमाम शनासी के इस मौके पर इस फरमान को हम पढ़ रहे हैं। उसके अंदर, फरमान के अंदर आकर आप देखें कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कलीदे हैं, जो इमाम शनासी की चाबियां हैं, वो इस फरामीन के अंदर है। आपके सामने अगर फरमान है, और मुझे उम्मीद है कि तमाम के सामने ये फरमान होगा, तो आप इसके अंदर कुछ कुछ जगहों पर अपने हाइलाइटर से हाईलाइट कर लें। प्रिंसिपल नंबर 1 क्या है कि इमाम का जो नूर है वो नूरन अला नूर, बाप से बेटे में और बेटे से पोते में और जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मौला अली से इमाम हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाकिर, जाफर सादिक, करते 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 आज शाह करीम अल हुसैनी हाज़िर इमाम के अंदर वही नूर नबी और नूर अली जलवा फरमा है। और ये कौन सा प्रिंसिपल है जिसकी हम बात करते हैं? ये प्रिंसिपल ऑफ नूरन अला नूर है। नूरन अला नूर का क्या रेफरेंस था? सूरा 24, सूरे का नाम भी नूर है, आयत नंबर 35 और उसका नाम भी नूर है। इस तरह से हमको फरमान और कुरान को जोड़कर समझना है कि मौला यहाँ पर हमको नूरन अला नूर की तालीमात और फरमान फरमा रहे हैं। ये फरमान को हमने आज एक दूसरी नज़र से, एक अलग अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ा कि यहाँ पर मौला अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रहे हैं कि हम बड़े हैं और हम बुजुर्ग हैं। मौला ये अपनी तारीफ नहीं फरमा रहे हैं। मौला हमको नूरन अला नूर की तालीम दे रहे हैं, हमको समझा रहे हैं कि एक इमाम का बेटा इमाम होता है और एक इमाम का बाप इमाम होता है। ये फरमान के अंदर तालीम थी। तो ये था हमारी चाबी नंबर 1। मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। आप जानते हैं कि फिर आखिरी में टेस्ट होता है और टेस्ट के अंदर ये सवालात आएंगे
कि व्हाट इज फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है इसका, कि नूरन अला नूर, इमाम का बाप भी इमाम, इमाम का बेटा भी इमाम, और ये फरमान आपके सामने है। दूसरा प्रिंसिपल मौला क्या फरमाते हैं, और इसमें जो की वर्ड है, जो अंडरलाइन वर्ड है, वो क्या था कि आप जमाने के इमाम को पहचाने। मौला ने ये नहीं फरमाया आप मुझे पहचाने, क्योंकि मौला को तो हम सब पहचानते हैं। आपने देखा ये फरमान आज हम दूसरे तरीके से, दूसरी अंडरस्टैंडिंग से, इमाम शनासी के लेवल पर इस फरमान को आज हम पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्या मौला ने फरमाया कि आप जमाने के इमाम को पहचाने, ऐसा नहीं बोला मुझे पहचाने। अब ये कौन सा जमाना है कि जिसके इमाम को पहचानने की दावत इमाम आज खुद दे रहे हैं। तो मौला ने आगे क्या फरमाया, ये दौरे आखिर है, ये दौरे आखिर है। दौरे आखिर किसको कहते हैं, क़यामत के ज़माने को कहते हैं। तो ये कौन सा ज़माना हो गया, क़यामत का ज़माना हो गया। मौला फरमाते हैं ये दौरे आखिर है, यानी कि ये दौरे क़यामत है। आपने लिख लिया, ये प्रिंसिपल नंबर 3 था। 3 प्रिंसिपल हमने कवर किए अभी। तीसरा प्रिंसिपल दौरे आखिर, दौरे क़यामत। आराम से आप लिख लें। प्रिंसिपल नंबर 4, मौला फरमाते हैं कि इस जमाने में आप माजिज़ात देखेंगे, और जो ईमान वाले हैं वो इस माजिज़ात पर यकीन करेंगे। जो बेईमान है वो देखेंगे लेकिन यकीन नहीं करेंगे। ये हमारा 5वां प्रिंसिपल है कि जो ईमान वाले हैं वो इमाम के माजिज़ात को देखेंगे और यकीन करेंगे। जो बेईमान है वो भी देखेंगे लेकिन यकीन नहीं करेंगे। अब सवाल होता है कि कौन से माजिज़ात की इमाम बात करते हैं। क्या आपने कोई माजिज़ा देखा है इमाम का? क्या मैंने कोई माजिज़ा देखा है इमाम का? क्या जमात ने कोई माजिज़ा देखा है इमाम का? कि हमने देखा और हमने उसको इमाम का माजिज़ा नहीं समझा और इसकी वजह से हमने उस पर यकीन नहीं किया। अगर किया तो हम ईमान वालों में गिने जाएंगे, अगर नहीं किया तो हम किस में गिने जाएंगे, बेईमानों में गिने जाएंगे। आप देखें इस फरमान को आज कितने साल हो गए, 135 साल। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह हमारी जान उस इमाम से फिदा हो, उसकी 72 साल की ज़िंदगी के अंदर जो माजिज़ात मौला ने फरमाए कि हम घोड़ा गाड़ी से चांद पर जाने की बातें करने लगे, बिजली, प्लेन, बत्ती, गाड़ियाँ और क्या क्या ज़माने के अंदर तब्दीली आई। क्या ये इमाम के माजिज़ात नहीं थे कि जो काम 6500 साल के अंदर नहीं हुआ वो इमाम ने एक इमामत के दरमियान में कर दिया, खाली 70 ईयर के अंदर। मौला की 72 साल की इमामत के अंदर जो माजिज़ात हुए दुनिया के अंदर, जिसको हम सब ने देखा, लेकिन कितनों ने उसको इमाम के माजिज़ात की तरह देखा। और कितनों ने उसको फरामोश कर दिया। एक माजिज़ा जो इमाम ने किया वो क्या था,
दुनिया को बदल दिया। इस फरमान में इमाम हमारी तवज्जो दिला रहे हैं कि दुनिया बदलने वाली है, और ये 135 साल पहले इमाम ने फरमाया। आज हम इस फरमान को देख रहे हैं और इमाम के माजिज़ात को भी देख रहे हैं, और इमाम के इस ज़ाहिरी जामे के अंदर, क्योंकि दौरे आखिर कंटिन्यू है, हम देखते हैं कि मौला ने अपने इस 60 साल के अंदर कौन कौन से माजिज़ात किए, और दुनिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेकर कंप्यूटिंग रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन के ऊपर आ गई। जहां पर हमारे घरों के अंदर फोन नहीं थे, आज हमारी जेब के अंदर फोन है। जहां हमारे घरों के अंदर कैलकुलेटर्स नहीं होते थे, आज हम दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे पर बातें कर रहे हैं और क्लासेस कर रहे हैं। क्या ये इमाम का माजिदा नहीं है? आपने लिख लिया प्रिंसिपल नंबर 5। दोनों इमामों के माजिदात को देखा हमने। अब इसी नंबर 5 के नीचे, प्रिंसिपल नंबर 5 के ए और बी, अलिफ और बे, एक और मौला ने माजिदा किया। इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह हमारी जाने उससे फिदा हो, उसके ज़माने में इमाम ने इसमें आज़म को खोल दिया। इमाम ने इसमें आज़म को खोल दिया। ये बहुत बड़ा मिरेकल था। पिछले इमामों ने जब जब इसमें आज़म दिए तो थोड़ों को दिए, वेरी लिमिटेड, ओनली फॉर फ्यू, और बहुत सारे इम्तिहानात लेने के बाद एक आदमी को इसमें आज़म मिलता था। लेकिन 48 जामे में और आज शाह करीम के ज़माने में इसमें आज़म एकदम खोल दिए। क्या वजह हुई? व्हाट वाज द रीज़न? कि 47th इमाम के ज़माने में इसमें आज़म बंद था, लेकिन 48 जामे में इसमें आज़म खुल गया। व्हाट वाज द रीज़न? ये हमको पूछना चाहिए, अपने आप से सवाल करना चाहिए, क्या वजह थी? और वजह हमने ऊपर देखी, क्या थी? ये दौरे आखिर है, ये क़यामत का ज़माना है। क़यामत के ज़माने के अंदर माजिज़ात देखने हैं, ज़ाहिरी और बातिनी। तो फिर उसके लिए इमाम ने हमको इसमें आज़म दिया, ताकि हम ज़ाहिरी और बातिनी दोनों माजिज़ात को देख सके, समझ सके। अब यहाँ पर ये हमने 5 प्रिंसिपल को लिखा। अब आप देखें कि यहाँ पर इमाम शरासी के कौन कौन से राज छुपे हुए हैं। क्या वजह थी कि इमाम ने इस तरह से इसमें आज़म खोल दिया, जो पहले कभी भी नहीं हुआ था? क्या वजह थी कि दुनिया बदल गई, जो पहले कभी भी नहीं हुई थी? और क्या वजह थी कि इमाम ज़माने के इमाम की पहचान की दावत देते हैं? और क्या वजह थी कि इमाम ने बहुत ज़्यादा ज़ोर देकर एम्फसाइज किया नूरन अला नूर के कॉन्सेप्ट के ऊपर? उसकी क्या वजह हुई? अगर ये 5 प्रिंसिपल अगर हमने लिख कर हमें याद कर लेंगे, और अगर हम उसको समझ लेंगे, तो फिर उसके लिए हमारे लिए
तो फिर हमें पता चलेगा कि इमाम शनासी के अंदर जो असरार छुपे हुए हैं, और अगर हमने अपने कोर्सेज को, हमारे जो लेसन थे, उसको पूरा किया है, तो हम उस रेफरेंसेस को जो हमने सीखे हैं उसको यहाँ पर हम अप्लाई कर सकेंगे, उसको हम इस्तेमाल कर सकेंगे। वरना मौला एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पर कि एक जो आदमी अंधा है, ये कौन से अंधे की बात हो रही है? ये वो अंधा नहीं जो आंखों से अंधा है, ये वो अंधा जो इल्म और दिल और ईमान से अंधा है, उसकी बात हो रही है। क्यों इमाम किसी अंधे को क्रिटिसाइज करेंगे? क्योंकि वो तो इमाम की तरफ से है। अगर कोई दुनिया बाने आंखों से अंधा है, वो तो इमाम की तरफ से है। नहीं, ये उन अंधों की बात हो रही है जो अपने हाथों से जानबूझकर इमाम के फरमान से, इमाम की हिदायत से, इमाम के इस्म आज़म से, इमाम के नूर की रोशनी से, इमाम के माजिज़ात से अंधे हैं। तो मौला क्या फरमाते हैं? ऐसे अंधों को शीशा दो या ठिकरी दो, बराबर बराबर है। यानी कि उसके ऊपर इमाम के फरामीन गर नहीं करेंगे, बल्कि वो इमाम के फरमान को समझेंगे ही नहीं, सिरे से ही वो इमाम के फरमान को नहीं समझेंगे। क्यों? कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है, जानबूझकर गाफिल हो गए हैं। उन्होंने अपने दिल को, कानों को, आंखों को क़यामत के ज़माने के इमाम से रोक लिए है, बंद कर लिए है। ये बहुत ही उम्दा फरमान, जिसके अंदर हमने 5 प्रिंसिपल को याद किया। उसके अंदर आप नंबर 6 लिखें। नंबर 6 ये है कि जो ईमान वाले हैं वो आंखों वाले हैं, जो ईमान वाले हैं वो आंखों वाले हैं, जो बेईमान हैं वो अंधे हैं। यहां से बेईमान का क्या मतलब है? कि जिन्होंने जानबूझकर इमाम के फरमान को नहीं माना, उसको मौला अंधा फरमाते हैं कि उन्होंने अपने कानों को, आंखों को और दिल को इमाम के फरमान से जानबूझकर बंद किया हुआ है और रोका हुआ है। अब ये हमारे पास 6 प्रिंसिपल हो गए। आपका होमवर्क ये है कि आप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखकर आगे एक एक लाइन, सिर्फ प्रिंसिपल की लाइन लिखकर आप भेजेंगे, ताकि मुझे पता चले कि हमने ये 6 प्रिंसिपल सीख लिए हैं। क्योंकि ये बुनियाद है हमारे आगे की क्लासेस की, ये बुनियाद है। हम जो आगे सीखने जाएंगे उसका दारोमदार इस फरमान पर है। आपने 6 प्रिंसिपल लिख लिए। अगर मिस कर दिए हैं तो नाचीज ये रिकॉर्डिंग को आपके साथ शेयर करेंगे, आप दोबारा से रिकॉर्डिंग को सुनना और ये 6 प्रिंसिपल को अपनी अपनी ज़बान में, गुजराती, उर्दू, खोजकी, इंग्लिश और जो भी आपकी ज़बान है उसके अंदर आप लिख लेना, ताकि आपकी बुनियाद जो है वो मजबूत हो जाए। क्योंकि अगर हमारी बुनियाद
हमारी फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी तो दीवार किस तरह से खड़ी करेंगे हम। एक और फरमान के लिए नाचीज़ ने दरखास्त की थी, अगर किसी के पास रेडी है उर्दू में तो वो निकालें और उसको पढ़ें। और वो फरमान था नवंबर 22, 1967 का, हाजिर जामे का मौला शाह करीम का ये फरमान है। नवंबर 22, 1967। किसी के पास तैयार है ये फरमान? शायद दिलशाद ने निकाला है। जी चेक करें। पढ़ने वाली हाँ, याली मदद, अजीज भाई। याली मदद। हाँ, आप और डेट बोलिए जरा, मेरे हाथ में है फरमान। नवंबर 22, बम्बई 1967। नवंबर, ओके। जी यही ये फरमान है। आप इसको सलवात करके पढ़ें दोबारा से जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मौलाना हाजिर इमाम बम्बई नवंबर 22, 1967। फरमान, it is important that if you recite or know part of the Quran, you should be able to explain their meaning. Do not forget that our branch of Islam is an esoteric branch of Islam. Esoteric means that what is written is there, but its meaning is not there to everyone. It is there only to those who are part of our Jamaat. And it is important, therefore, that if you learn part of the Quran, you should be able to explain the exoteric meaning of those parts. It is important that in learning part of the Quran, you must clearly understand the meaning. If you recite parts of the Quran, certain words must represent to you a concept. If you study the Quran Sharif, this concept will become well known to you and through you to the Jamaat at large. This takes many years of study. I do not want you to think that this can be learned easily or without hard work. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. मौला फरमाते हैं कि हमारा तरीका इस्लाम के अंदर वो तरीका है कि जहाँ पर कुरान की माने बातिनी है और वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जमात के लिए है। और अगर आप कुरान पढ़ते हैं, यहाँ पर ये वर्ड जो अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो अक्सर लोग ये समझते हैं कि चूंकि हम कुरान नहीं पढ़ते हैं तो फिर ये फरमान हमारे लिए नहीं है। और यहीं पर हमारी गलती होती है, क्योंकि हम रोज़ाना 3 टाइम दुआ पढ़ते हैं और उसके अंदर 2 सूरे और 5 आयतों को पढ़ते हैं रोज़ाना। और रोज़ाना कितनी तस्बीहात निकालते हैं जो कुरान से है। और इसके अलावा अगर आप इमाम के फरामीन के अंदर देखेंगे तो इमाम ने बार कुरान की तरफ तवज्जो दिलाई और हमें कुरान के बातीन की तरफ तवज्जो दिलाई। और मौला ने फरमाया कि जब हम कुरान के अंदर देखते हैं तो कुछ अल्फाज हमारे लिए एक नज़रिए को बांधते हैं, एक नज़रिए को बांधते हैं। और वो नज़रिया क्या है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, नूरन अल्लाह नूर का नज़रिया।
द कॉन्सेप्ट ऑफ नूरन अला नूर, जो हमारे तरीके का बुनियादी प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट है। इस्माइली तरीके का प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट जो है वो नूरन अला नूर है, क्योंकि हम एक ही तरीका है इस्लाम के अंदर जो नूरन अला नूर, कंटिन्यूएशन ऑफ द इमामत, सिलसिलाए नूरे इमामत पर यकीन रखता है। क्योंकि अगर हम अपने नजरियाए सिलसिलाए नूरे इमामत को हटा दें तो फिर हमारा मजहब, हमारा तरीका दूसरे मज़ाहिब की तरह हो जाएगा कि जहाँ पर हिदायत रुक चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, माजी में रह गई, भूल गए। लेकिन इमाम हमारी तवज्जो दिला रहे हैं कि हमारा तरीका बातिनी तरीका है, हमारा तरीका नूरन अला नूर का तरीका है। और जब आप कुरान पढ़े और जब इन अल्फाजों को पढ़े तो आपका नज़रिया दुरुस्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और सेंटर के अंदर होना चाहिए। सेंटर के अंदर यानी कि उसके कोर के अंदर, उसके असल के अंदर, उसके मक्स के अंदर होना चाहिए। और हमारा तरीका हाजिर और मौजूद इमाम का तरीका है, और जिसकी बुनियाद कुरान के अंदर नूरन अला नूर के नजरिए के अंदर रखी गई है। तो यहां पर हम रोकते हैं आज के सेशन को। अगले सेशन के लिए मैं एक और फरमान आपकी तरफ इंग्लिश में भेजता हूं, आप उसको उर्दू के अंदर निकालना और तैयार होकर आना उसको पढ़ने के लिए। ये फरामीन मैं आपकी तरफ भेजता हूँ। ये वही फरमान है जो मैंने आपको पिछले हफ्ते भेजे थे। एक बार और मैं आपकी तरफ इसको भेजता हूँ ताकि आप उसको उर्दू में निकालने में आसानी हो, तारीखों से और रेफरेंसेस से, क्योंकि ये फरामीन हमको हमारे आगे के कोर्सेज के अंदर, क्लासेस के अंदर मददगार होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर हम रोकते हैं। अगर कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लें प्लीज़। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक दोबारा मिलेंगे। आप इसको, इन प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह से याद कर लेना और लिख लेना। इंशाल्लाह मौला हमारी मदद करेगा, मौला हमें तौफीक, ताईद, हिम्मत और यारी इनायत फरमाएगा। और मौला के इस फरामीन पर चलते हुए हम आस्ते आस्ते इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर आगे बढ़ेंगे। बहुत नवाजिश। या अली मदद, 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 या अली मदद।